ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। जब आप एक भी उत्तर के बारे में नहीं सोच सकते, उस समय परमेश्वर के पास हजारों उत्तर हैं। आपको निराश होना नहीं है। शायद थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। ये मत सोचिए कि पाप में रहकर खुश रहेंगे। आपको विश्वास करना है कि यीशु तो शैतान से बड़े हैं, आपके पाप से बड़े हैं। वो आपको विजय दे सकते हैं। आशा है कोई निराश होगा, क्योंकि आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ। जानते हैं, अगर आप सब अच्छे हैं तो ये व्यर्थ होगा। खैर, आज का जो संदेश है वो तो निराशा के साथ में व्यवहार करने वाला है, और खास करके निराशा के कारण और निराशा के लिए उपचार। शैतान तो जंगली जानवर जैसे है, और वो जानता है कि हम लोग जो विश्वासी हैं, हमारे आनंद और प्रभाव को वो व्यर्थ कर सकता है हमें निराश करने के द्वारा। युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात तो है उत्साह। जानते हैं, हाँ, देखिए, मिलिट्री में पूरे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो कि समर्पित होते हैं कि अपने सिपाहियों के उत्साह को बढ़ाते जाएं, और युद्ध में उनका काम होता है कि वो शत्रु के उत्साह को निराश करते जाएं। और शैतान तो ये जानता है कि वो युद्ध जीत सकता है यदि वो हमें किसी तरह निराश कर दे तो, यानी हमारी हिम्मत तोड़ दे तो। और इसलिए हमें इसके बारे में सुरक्षित रहना होगा। बहुत से तरीके से शत्रु हमला करता है, और परमेश्वर ने इस हमले से बचाव दिया है और उपचार दिए हैं, अपने वचन में इसके लिए बताया है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि विश्वासी के लिए निराशा का सामना करना तो सामान्य है। निराश करने वाली बातें होती हैं। आप बाइबल में देखें तो ऐसे लोग पाएंगे जैसे पौलुस, दाऊद, एलिया, योना, यहोशू और प्रेरित लोग। वो सब निश्चय ही लड़ते चले गए निराशा से। वो सब हताश हो गए, हियाव छोड़ दिए। जबकि मैं निराशा के बारे में बता रहा हूं, तो मैं सोचता हूं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि किसी को निराश मत कीजिए। दुर्भाग्यवश कई बार एक दूसरे को हम निराश करते हैं। क्या आपने पढ़ा है गिनती अध्याय 13 में इस्राएली लोगों ने प्रतिज्ञा के देश की सीमा पर, और 10 भेदियों ने आकर कहा कि ओह, हम इसे कभी नहीं कर पाएंगे। दानव तो बहुत बड़े हैं, शहरपनाह बहुत ऊंची है, और शत्रु तो इतने ज़्यादा है कि हम कभी नहीं जीत पाएंगे। और पूरे इस्राएल को निराश किया, और केवल वही नहीं जा पाए, ये 10 भेदिए, पर उनके सुनने वाले भी नहीं जा पाए। हमें सावधान रहना होगा। यीशु ने कहा, यदि हम किसी छोटे से छोटे को भी निराश करने के लिए कुछ कहे तो अच्छा होता कि हमारा जन्म ही न होता, या हमारे गले में चक्की का पाट लटका कर समुद्र में फेंक दिया जाता। बहुत गंभीर बात है। 2 सुसमाचार में अलग तरह से बताता है, लेकिन यीशु ने स्पष्ट कहा कि बहुत ही सावधान रहना, किसी को निराश करने के लिए न कुछ कहना न कुछ करना। और जब उसने कहा बच्चे, यानी ये तो छोटे बच्चे हो या फिर नए विश्वासी हो। और देखिए, शैतान तो उनके लिए बहुत कुछ कर रहा है। हमें उसके काम में जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं कि निराश करें। हमें प्रोत्साहित करने वाला होना है। आमीन। तो अब 5 ऐसे क्षेत्र हैं जिसके बारे में बताऊंगा। ज़रूरी नहीं कि यही एकमात्र सिद्ध ऐसी सूची है और सारे मार्ग बताए कि कैसे निराशा से निपटे, लेकिन ये 5 विभागों में बताई गई है। तो पहला है, शायद हम निराश हो क्योंकि हम सोचते हैं कि हम असफल हो जाएंगे। हमारे आसपास के लोग कहते हैं कि हम तो असफल व्यक्ति हैं, और इससे आप निराश हो सकते हैं। यहोशू तो साहसी व्यक्ति था, लेकिन देखिए वो भी निराश हो गया। यरीहो के विरुद्ध में जब वो विजय पाए, यहोशू अध्याय 6 में, फिर अध्याय 7 में देखिए, उन्हें छोटे नगर ऐ से लड़ना था। छोटा शहर था, इसलिए इसका नाम भी छोटा है, ऐ। ये कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं, पर ऐसा नगर था। तो वो ऐ नगर से युद्ध करने के लिए गए, जबकि ये छोटा नगर था, और इन्होंने यरीहो के विरुद्ध में इतनी सफलता पाई तो कहाँ पूरी सेना ले जाने की ज़रूरत नहीं, बस कुछ सिपाही को लेके जाएंगे और हम ऐ नगर को जीत लेंगे। और बाइबल बताती है कि वहाँ से 3000 पुरुष गए, लेकिन इस्राएली लोग ऐ के लोगों के सामने से भागे। तब ऐ के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले, और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करते रहे, और उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। इसका अर्थ है कि वो तो निराश हो गए थे, और ये तो प्रतिज्ञा के देश में थे, और अगर हम ऐ को न हरा सकें तो बड़ी परेशानी में हैं। उन्होंने सोचा 10 भेदिए सही थे, उन्होंने सही जानकारी दी। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े
और वो और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, सिर पर धूल डाली। वो निराश हो गए थे। देखिए, बात तो ये है कि अगर आप निराशा की जगह पर आ जाते हैं, आप तो हल्के से बोझ में भी कमज़ोर हो जाते हैं। देखिए, कई साल पहले जब वो बड़ी बड़ी लकड़ियाँ ले जाते थे तो ट्रक्स नहीं थे, इसलिए घोड़े खींचते थे और वो बड़ी बड़ी लकड़ियों को बड़े चक्कों के वैगन पर रखते थे और घोड़े उसे खींचते थे। सभी घोड़े उससे बंधे होते थे और घोड़े गाड़ी का मालिक बहुत जोश में आया और उसने बहुत से लकड़ियों को वहाँ पर रखा। पूरी घोड़ा गाड़ी भर दी और फिर चाबुक उठाया और ये घोड़े खींचने लगे। और एक बार घोड़ा गाड़ी शुरू हो जाए तो आसान होता है, लेकिन इस तरह से पहली शुरुआत करना मुश्किल होती है। दूसरी बार चाबुक उठाया, उन्होंने कोशिश की, और तीसरी बार चाबुक उठाया। उन्होंने हर कोशिश की कि इस भार को खींचते चले जाएं, लेकिन फिर रुक गए, नहीं खींच पाए। तो उसने कहा शायद ओवरलोड हो गया और उसने फिर कुछ लकड़ियाँ कम कर दी और फिर अपना चाबुक उठाया। वो नहीं बढ़ पाए और लकड़ियाँ कम की और चाबुक मारा, वो नहीं बढ़ पाए। आधा लोड घटा दिया, फिर भी नहीं चल पाए और अंत में जाना कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो पूरी तरह से निराश हो गए। वो नहीं जानते थे कि लोड घटा दिया गया है और उन्होंने कोशिश भी नहीं की। और कई बार ये पशुओं के साथ ही नहीं होता, पर लोगों के साथ भी होता है। अगर सोचते मैंने कोशिश की और असफल रहा, तो आप कहेंगे अब मैं कोशिश भी नहीं करूँगा। कई लोग तो अपने जीवन में इतने साल बिता चुके हैं, असफलता में ही बंधे रहें, क्योंकि पहले कोशिश की और असफल रहें। वो सामना ही नहीं करना चाहते और हिम्मत हारते हैं। चोट पहुंचने पर कुछ लोग संबंध में असफल होते हैं तो वो दूसरों से प्यार नहीं करते, क्योंकि उन्हें चोट लगती है। वो सोचते हैं कि अगर किसी से प्यार करे तो बहुत चोट पहुंचती है, तो वो जोखिम नहीं उठाते और जीवन को सुरक्षित शैल में रखते हैं। असफलता से निराश हो जाते हैं। तो उपचार क्या है? यहोशू की कहानी को देखिए। यहाँ यहोशू अध्याय 7 वचन 10 इसका जवाब देता है। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पड़ा है? प्रभु तो व्यवहारिक हैं। जानते हैं समस्या क्या थी? क्यों इस युद्ध में हारे थे? क्योंकि खेमे में पाप था, आकान का, इसलिए आय के विरुद्ध में हार बैठे। जब युद्ध में जाते हैं तो इन मुद्दों से निपटना पड़ता है। तुम्हारे खेमे में पाप है। हम क्यों कई बार हार जाते हैं? पाप। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रोत्साहित करके बताऊं कि पाप क्यों हैं? बहुत से पास्टर लोगों से यही कहते हैं, अगर आप गिर जाते हैं तो निराश मत होइए कि आप जयवंत नहीं हो पाए। अगर आपको ये संदेश सुनना है कि अपने पाप में प्रोत्साहित होइए, तो ये बुरा संदेश है। इस संदेश के कारण आप खो जाएंगे। देखिए, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे अर्पण की वस्तु बन गए हैं। तुम अपने में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं तुम्हारे संग न रहूंगा। यानी तुम्हारे मध्य में कुछ है और तुम असफल हो रहे हो क्योंकि खेमे में पाप है। यदि मेरी सामर्थ, शांति और उद्देश्य चाहते हो तो उससे निपटो। बताइए, प्रार्थना कीजिए, पश्चाताप कीजिए, जो भी करना है कीजिए, पर उससे निपट लीजिए और आप विजय पाएंगे। हाँ, वो फिर से युद्ध लड़े और अगले युद्ध में आई को हरा दिया। चेले जानते थे असफल होना क्या है। लूका 5:4 में देखिए, जब यीशु ने प्रचार शुरू किया तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने कहा, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा। और यीशु उसकी ओर देखते रहे। तो पतरस ने कहा, कोई बात नहीं, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। और क्या हुआ? जाल फटने तक मछलियां पकड़ी। कई बार हम असफल होते हैं, कोशिश करने से डरते हैं। यीशु कहते, मेरे साथ एक बार कोशिश करो, देखो क्या होता, तो आप बड़ी सफलता पाएंगे। चाहे आपने कितनी भी असफलता का सामना किया, पर हमें परमेश्वर के तरीके से करना होगा, तो आप सफलता पाएंगे। इसके बारे में और क्या कह सकता हूँ? तो चलिए अगले कारण की ओर बढ़ते हैं। कई बार निराशा का कारण तो होता है चिंता। अब ये इसका शारीरिक भाग है। ज़्यादातर लोग जब भी निराशा के बारे में कहते तो सोचते हैं यहाँ से ऊपर। अब मैं कह रहा हूँ कि निराशा यहाँ से नीचे तक, गर्दन के ऊपर, यानी ये तो मानसिक परेशानी है जो आपको निराश कर देती है। और कई बार गर्दन के नीचे होती है, इसका मतलब ये पूरी तरह शारीरिक है।
और हम इसकी भी केस स्टडी करेंगे निर्गमन अध्याय 1 वचन 13 में। तो भी मिस्रियों ने इसराइलियों से कठोरता के साथ सेवकाई करवाई और उनके जीवन को गारें, ईंट, खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वो उनकी सेवा करते थे उनसे वो कठोरता से व्यवहार करते थे, यानी मरने तक वो तो थक गए थे। और परमेश्वर मूसा से कहते, मैंने उनकी पुकार सुनी है। वो परमेश्वर को पुकारते रहे, वो निराश हो गए, वो इतने मारे गए थे, वो इतने थक चुके थे शत्रु द्वारा। लेकिन ये तो शारीरिक था। नेहम्याह 4:10 वो शहरपना बनाने की कोशिश करता है और यहूदी अगुवों ने आकर कहा, ढोने वालों का बल घट गया है और मिट्टी बहुत पड़ी है, शहरपना हमसे नहीं बन सकती। वो परेशान हो गए, ज़्यादा काम किया और थक चुके थे। और पहला राजा 19:4 करमेल पर्वत पर बाल के नबियों को दिन भर मारने के बाद फिर प्रार्थना की और फिर उपवास और प्रार्थना की जब तक कि बारिश न हो। और फिर एलिया का तो बहुत ही विजयी दिन रहा था और वो तो शारीरिक रीति से बहुत थक चुका था। फिर यहजबेल से उसे संदेश मिलता है, जैसे तूने बाल और दूसरे नबियों को मारा है, आज सूर्यास्त तक तुझे भी उनके जैसे न मार दूं। और प्रभु से पूछने के बजाय एलिया तो थक चुका था और वो इतना भूखा था कि वो उठकर भागने लगा, जंगल में भागा। और इसे सुनिए, परंतु वो स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वो जंगल में था और झाऊ के पेड़ के तले छिपता है और प्रार्थना करता है कि मैं मर जाऊं। रुकिए एक सेकंड, इसने प्रार्थना की और आग बरसी और अब प्रार्थना कर रहा है कि मैं मर जाऊं। महान भविष्यवक्ता कैसे इतना निराश हो सकता है कि वो मरना चाहता है? अगर वो जानता कि परमेश्वर अग्नि में रथ से उसे स्वर्ग में ले जाएंगे तो इतना निराश नहीं होता। क्या वो निराश हुआ? परमेश्वर के पास एलिया के लिए बड़ी योजना थी, लेकिन वो कहता है मुझे मार दे। वो तो दूसरों के जैसे स्वर्ग में नहीं जाने वाला था। क्या प्रभु हमें उठाना चाहते हैं? तो फिर जवाब क्या है? नेहम्याह की किताब में देखिए, अध्याय 4 वचन 9 में नेहम्याह की समस्या आपको बताई थी। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। तो एक बात है प्रार्थना। जब थक जाते हैं तो यीशु ने जंगल में क्या किया? प्रार्थना की, प्रभु से प्रार्थना की है और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात के पहरुए ठहरा दिए। शत्रु की धमकी के कारण कुछ व्यवहारिक किया। जहां से शत्रु आ रहा था वहां पर रखवाली की। जब शत्रु भीतर आता है, जब निराशा लाना चाहता है, तो ढूंढिए किस तरफ से वो आता है ताकि निराशा लेकर आए। जिन फाटकों से वो भीतर आता है उनकी रक्षा कीजिए। आज का जिंदगी बदलने वाला फ्री रिसोर्स मंगवाना न भूलें। आप इसकी डिजिटल कॉपी अपने कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर डाउनलोड कर सकते हैं। आज के फ्री गिफ्ट की डिजिटल कॉपी पाने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वेब एड्रेस पर आप जाइए। अमेजिंग फैक्ट्स के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना भी पहले से बहुत आसान हो गया है। जहाँ भी जब भी आप चाहे, और सबसे महत्वपूर्ण है कि दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप थक चुके हैं, पूरी तरह थक गए हैं, तो खुद को तेज बनाने के लिए समय लेना पड़ेगा। सबोपदेशक 10:10 में सुलेमान कहता है, यदि कुल्हाड़ा थोता हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। देखिए, कुल्हाड़ी को धार लगाएं। आपने सुना होगा, धनुष्य हमेशा कसकर नहीं रख सकते हैं, नहीं तो उसका लचीलापन चला जाएगा। ये मेरे शब्दों में कहा है। आप देख सकते हैं यीशु ने क्या कहा है मरकुस 6:31 में। उसने चेलों से कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम कर लो, यानी कहीं जंगल में चले जाओ और थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत से लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। दिन भर सेवा करने के बाद यीशु इतने थक गए कि तूफान में भी सो गए। तो परमेश्वर ने विश्राम के लिए समय रखा है। अगर आप मेरे जैसे काम करने वाले हैं तो आप सोचेंगे कि ये आत्मिक रूप में सही नहीं है, लेकिन देखिए, आपको ये कहना ही होगा। देखिए कि कई बार कुछ नहीं करना भी एक आत्मिक काम है। तो अब हताशा की ओर चलते हैं। असफल अपेक्षाएं और कुचली गई आशाएं ज़्यादातर निराशा का कारण होती हैं। लोगों के पास जिंदगी के लिए बड़े विचार होते हैं। कुछ लोग हताश होते हैं, भूतकाल के कामों के कारण वो हताश होते हैं, वो उसे दूर नहीं कर सकते और इसी के कारण निराश होते हैं। शायद आपके कुछ काम पूरे नहीं हुए हैं या फिर आप भावुक हो गए हैं, इससे निराश हो सकते हैं। योना की किताब, योना तो बहुत मुश्किलों से गया। परमेश्वर ने योना को जाने के लिए कहा, वो जाना नहीं चाहता था। मैं निनवे को प्रचार नहीं करना चाहता कि 40 दिन में वो मर जाएंगे। और फिर
जो परमेश्वर ने कहा वो यूना ने नहीं किया, इसलिए वो तूफान से गया, मछली ने उसे निगल लिया और उगल दिया। फिर परमेश्वर ने जो कहा वही करता है, 40 दिनों तक सड़कों पर प्रचार करता है, निनवे को बताता है तुम नाश हो जाओगे। और फिर परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपना मन बदल दूंगा। और यूना कहता है मैंने ये बेकार ही कर दिया। और वो निराश हो गया, कहने लगा ये ऐसा क्यों, मैं तो सड़कों पर जाकर भविष्यवाणी करने लगा और मेरी भविष्यवाणी को पूरी नहीं करोगे। यूना इतना निराश हो गया। और जब सूर्योदय हुआ तो यूना तैयार हुआ और फिर पूर्व से वहाँ पर गर्म हवा चलने लगी। धूप उसके सिर पर ऐसी लगी कि वो मूर्छित होने लगा और उसने खुद के लिए मृत्यु मांगी। कहा मेरे लिए जीवित रहने से मरना अच्छा है। देखिए पौलुस ने भी एक समय कहा कि हम जीना नहीं चाहते हैं। यानी देखिए इतने महान लोग भी निराश हुए थे। तो जब निराशा का सामना करते हैं तो उपचार क्या है? फिर से ये तो प्रभु की प्रतिज्ञा है। देखिए क्या हुआ था, दूसरा पत्रस 1:4, जिनके द्वारा परमेश्वर ने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। और इसलिए अगर आप बहुत ही निराशा से मिल चुके हैं तो याद रखिए कि जब आप विश्वासी हैं तो केवल एक बार आपका जन्म नहीं हुआ, आपने नया जन्म पाया। मैं यही कहूँगा अगर आप विश्वासी हैं तो कई बार नया जन्म पाया है। अब इसे देखिए अगर आप समझना चाहते हैं। पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूँ। अगर आप प्रतिदिन मरते हैं और नया जन्म नहीं पाया है तो आप जीवित ही नहीं हैं। समझ रहे हैं ना? तो प्रतिदिन खुद के स्वार्थ के लिए मरते जाना है, मतलब आपको नए जन्म में से प्रतिदिन होकर जाना है। और इसका मतलब यह है कि आप पुरानी दशा से परेशान हो चुके हैं और आपके बुरे निर्णय के लिए खेद होगा, लेकिन आपको खुद को क्षमा करना होगा। प्रभु ने कहा आपको क्षमा करेंगे और आगे बढ़िए, नहीं तो फिर भूतकाल में ही जिएंगे। कुछ लोग ऐसे रह रहे हैं, रुके हुए हैं। अगर आप नए व्यक्ति हैं तो जो मरकर गाड़ा गया उसके लिए खेद नहीं करना है, ठीक है? नया जन्म पाए, आगे बढ़िए, ठीक है? एक और बात जिससे कई बार निराशा आती है, परिवार, मित्र और संबंध, शायद जीवन साथी। और बाइबल में इसके बहुत से उदाहरण देख सकते हैं, ये तो सच है। और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि बहुत सी निराशा प्रभु के लोगों पर आई, जिसे कहते हैं मित्रों के द्वारा आग बरसाना। दाऊद जब परमेश्वर के सामने नाच रहा था तब मिकेल ने उसका मजाक उड़ाया। ये तो उसी के घर से आया था। यूसुफ के भाइयों ने जलन के कारण उसे बेच दिया। शाऊल दाऊद को कई साल तक मारने के लिए ढूंढते रहा, उसका राजा। चेले आपस में बहस करने लगे कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। परिवार में से ये सब उठा। कई बार ये तो बहुत ज़्यादा निराशा लेकर आता है। दाऊद निराश हो गया क्योंकि उसका बेटा जो था वो तो विश्वास योग्य नहीं था, और शमूएल भविष्यवक्ता के बेटे भी घूस लिया करते थे। यीशु को उसके अपने एक ने पकड़वाया था। शायद आपके कोई मित्र हो जिन्होंने आपको धोखा दिया हो। कई बार ये बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाता है और ये आपको निराशा में लेकर आ जाता है। शायद आपके कोई मित्र नहीं है और इसीलिए शायद आप निराश हैं। बाइबल कहती है कि इसके लिए भी उपचार है। आइए उपचार के बारे में कहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4:1, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। प्रभु के उद्देश्य में विश्वास रखिए, प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखिए, परमेश्वर के उद्देश्यों पर विश्वास रखिए। कई बार आप सबसे गहरी तराई में से जाते हैं और आप नहीं जानते प्रभु आपको पहाड़ की चोटी पर ले जाएंगे, आपको तराई में से होकर जाना है। दूसरा कुरिन्थियों 4:8 से 10 तक, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। और बाइबल कहती है यीशु कभी निराश नहीं हुए। दूसरा कुरिन्थियों 4:16, ये सब दूसरा कुरिन्थियों 4 से है। ये कहता है हम हियाव नहीं छोड़ते, यानी इन सब बातों से जाते हुए भी। देखिए दूसरा कुरिन्थियों 4:16 में, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। फिर कहता है यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है पर भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। दाऊद कैसे मुश्किल से बाहर निकला, उसने कहा रुको। प्रभु ने बताया कि वो चाहते हैं कि मैं राजा बनूं।
मैं इस समय व्याकुल नहीं रहूँगा, मुझे पता नहीं कि परमेश्वर इसमें कैसे काम करेंगे, लेकिन मैं उठकर खड़ा हो जाऊँगा। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं। कई बार हम कुछ समय की परिस्थिति से निराश हो जाते हैं। आपको परिस्थितियों के पार देखना है और याद रखना है वो कुछ समय की ही हैं। अगर आप जाने कि ये कुछ समय की है तो सारी बातों से पार जाएंगे। परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। मैंने सुना एक आदमी सुंदर दिन में दोपहर के समय चल रहा था। वो पार्क के पास से गया और बच्चों को बेसबॉल खेलते हुए देखा, और वो करीब आए और देखा कि ये छोटे बच्चों का गेम है। और जब वो बहुत करीब आए तो देखा कि एक लड़का जोर जोर से शोर करके चिल्ला रहा है। पूछा कैसे चल रहा है? तो लड़के ने कहा 18 के सामने शून्य है, हम हार रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है तुम पीछे हो लेकिन निराश मत होना। तो उसने कहा अब तक हमें बैटिंग का मौका नहीं मिला है। देखिए अभी तो बुरा दिखाई देता है लेकिन निश्चय में बैटिंग का मौका मिलेगा। तो देखिए यहाँ सकारात्मक रवैया रखना है, समस्या से पार देखना है। निराशा के लिए पांचवा कारण मैं कहूँगा कि ये तो डर है। और शायद आप जितना भी सोचते हैं उससे बढ़कर डर तो निराशा का बड़ा कारण है। हम दोषारोपण से डरते हैं, लोग क्या सोचेंगे कहते हैं, और हम अपेक्षाओं के अनुसार जीना चाहते हैं। हम नहीं जानते कि लोगों की अपेक्षाओं को कैसा पूरा करेंगे। हम डरते हैं कि नौकरी चली जाएगी, हम डरते हैं कि हमारे संबंध टूट जाएंगे। बहुत सी बातों से डरते हैं। तो डर बहुत सी निराशा का कारण है। अय्यूब की किताब में भी वो अंगीकार करता है। अय्यूब 3:25 में, जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, जिससे मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। और यूहन्ना 20:19 में, यानी क्रूसीकरण के बाद, पुनरुत्थान के बाद भी चेलों ने विश्वास नहीं किया कि वो जी उठा। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे डर के मारे बंद थे, जबकि वो डर के मारे बंद थे, तो अचानक देखा कि यीशु कमरे में आ गए और उसने कहा तुम्हें शांति मिले। जब वो नाव में थे और डर गए और यीशु ने कहा कि तुम्हें शांति मिले। कितनी बार वो डर गए और यीशु ने कहा कि शांत हो जाओ। मुझे भजन 23 पसंद है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। देखिए जानते हैं ये तो इस तरह से ये बहुत ही अद्भुत ऐसा भजन है। चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई से होकर चलूं, यानी आपके जीवन में छाया होगी ही और आप तराइयों में से होकर जाएंगे, और उनमें से कुछ तराई तो बहुत ही डरावनी होगी और आपको लगेगा कि आप शायद मर जाएंगे। आपके प्रियजन को खो देना तो आपको निराश कर सकता है। अब यहाँ पर सक्रिय रूप में जो शब्द दिखाई देता है वो ये है कि आप तराई में बैठे न रहें, आप तराई में स्थिर न हो जाएं। आप तराई में अपना घर नहीं बनाते, आप तराई से होकर जाते हैं। तराई में मत रहिए। कुछ लोग निराश है क्योंकि उन्होंने तराई में ही घर बनाए हैं। आपको उससे बाहर आना है। क्यों? क्योंकि वो आपके संग है। आमेन। वो कहता है तू मेरे साथ है। व्यवस्था विवरण 31:8 कहता है तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा, न तुझे धोखा देगा न तुझे छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। भजन 27:1, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? अगर परमेश्वर आपकी ओर से तो आप किससे डरते हैं? क्या परमेश्वर सबसे बड़ा नहीं है? तो शैतान हमेशा हमें निराश करना चाहता है। जो संसार में उससे भी बड़ा तो हम में रहता है। इब्रानियों 13:5, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। दूसरा इतिहास 32:6 और 7, जब हिजकिय्याह ने देखा कि शत्रु ने उन्हें घेर लिया है, उसने लोगों पर कप्तान नियुक्त कर दिए। लोग डर गए थे, अश्शूर की सेना बहुत बड़ी थी। उसने कप्तान नियुक्त किए और सभी लोगों को एक साथ जमा किया। अश्शूर फाटक बजा रहे थे, कह रहे थे कि तुम किसी तरह से यहाँ से बच नहीं सकते हो। ये सच था। समर्पण करो, हमारे ईश्वरों को दंडवत करो। हिजकिय्याह ने कहा नहीं। जो वो कर सकता था उसने किया। उसने प्रोत्साहित कहा, हियाव बांधो और दृढ़ हो तुम, न तो अश्शूर के राजा से डरो और न उसके भीड़ से, न उसके संग की सारी भीड़ से। बड़ी सेना थी, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उनके संगियों से बड़ा है। उसने प्रभु से सहायता मांगी।
भवन में जाकर प्रार्थना की, प्रभु हम पर हमला हुआ है। परमेश्वर ने कहा तुम्हें एक भी तीर नहीं चलाना पड़ेगा, इसमें लड़ना नहीं पड़ेगा, स्थिर रहो। बाइबल कहती है रात के समय स्वर्गदूत अशरूर के खेमे में गया और 1,85,000 सिपाहियों को मारा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हें डरना नहीं है। जब आप एक भी उत्तर के बारे में नहीं सोच सकते, उस समय परमेश्वर के पास हजारों उत्तर हैं। आपको निराश होना नहीं है, शायद थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। ये मत सोचिए कि पाप में रहकर खुश रहेंगे, वो निराशा है। आपको विश्वास करना है कि यीशु तो शैतान से बड़े हैं, आपके पाप से बड़े हैं, वो आपको विजय दे सकते हैं। क्या पर्याप्त अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल अध्ययन नहीं मिल सका? अधिक सच्चाई से भरे कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए आपको अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया मीडिया लाइब्रेरी AFTV.in पर जाएं। AFTV.in पर आप सीधे अपने कंप्यूटर या मोबाइल यंत्र से कई भाषाओं में वीडियो प्रस्तुतियों के साथ साथ मुद्रित सामग्री का आनंद दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन ले सकते हैं। AFTV.in पर जाएं। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या आप प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती है, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।